बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। एसआई की मौत पर उन्होंने कहा है कि पीट पीट कर उनकी हत्या नहीं की गई है, बल्कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एएसआई की मौत पर कहा है कि उनकी हत्या पीट पीट कर नहीं की गई है, बल्कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। यानी हत्या की बात को पूरी तरह से नकार दिया है बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने। एक निजी चैनल न्यूज़ चैनल से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही हैं और कहा है कि प्रथम दृष्टया ये मामला जो है हार्ट अटैक से मौत का है। भीड़ ने उनकी पिटाई नहीं की है, पीट पीट के हत्या का मामला ये नहीं है। तो बिहार के डीजीपी का बड़ा बयान आया है। हार्ट अटैक से उन्होंने कहा है कि एसआई राजीव कुमार की मौत नहीं हुई है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि राजीव कुमार जो एसआई थे, जो अररिया में पोस्टेड थे, उनकी पीट पीट कर हत्या नहीं की गई है। पूरी तरह से बात ये गलत है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, बल्कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो ये बड़ा बयान आया है। इस मामले में ट्विस्ट आ गया है। अगर यूँ कहें, जिस तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि राजीव कुमार मल गए थे, अपराधियों के बीच सूचना मिली थी कि एक मोस्ट वांटेड जो वांछित अभियुक्त है मनोज अनमोल यादव, इसकी सूचना मिली थी कि वो एक शादी ब्याह एक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा है और इस दौरान पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। और राजीव कुमार मल जो हैं वो भी पहुंचे थे पुलिस टीम के साथ, लेकिन वो भीड़ के बीच घिर गए और बेहोश हो गए और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। तो इस बीच ये खबरें निकल कर सामने आई कि भीड़ में जो अनमोल यादव है, जो कुख्यात अपराधी है, उसके जो समर्थक हैं, उसके जो गांव वाले जो उसके समर्थक हैं या फिर उसके जो रिश्तेदार या फिर जो लोग हैं, उन लोगों ने उनकी घेर कर पिटाई की, जिससे उनकी मौत हुई है। ये बात निकल कर सामने आई। आज जिस तरह से अररिया में उन्हें अंतिम विदाई दी गई, डीएम और एसएसपी ने सलामी दी, अंतिम सलामी दी और डीएम का बड़ा बयान भी सामने आया। और डीएम ने कहा, जो अररिया के डीएम हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें हम उन पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें ये मैसेज होगा। यानी कहीं ना कहीं जो अररिया के डीएम ने बड़ी बात कह दी कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जो असामाजिक तत्व है उसे याद रखेंगे, उनके लिए मैसेज होगा और फिर से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इस डीएम का बयान आया था और पुलिस में शोक की लहर थी। अररिया में जिस तरह से एसआई राजीव कुमार मल की मौत हो गई थी और हत्या की बात सामने आ रही थी, लेकिन इस बीच जो डीजीपी का बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने इसे पूरी तरह से नकार दिया है कि भीड़ ने पीट पीट कर उनकी हत्या की है। डीजीपी विनय कुमार का साफ तौर पे कहना है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही हैं और डीजीपी ने कहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। राजीव कुमार की पीट पीट कर हत्या नहीं की गई है। यह पूरी तरह से गलत है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। राजीव कुमार के शरीर पर कोई जख्म नहीं है। आपको बताएं कि जो डीजीपी ने कहा है, जो बयान दिया है, उसमें ये बताया गया है, विनय कुमार ने कहा है कि वांछित अभियुक्त अनमोल यादव को पुलिस की टीम पकड़ने गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसके परिजन उसको छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ पर जगह कम थी, पुलिस टीम वाहन को बैक नहीं कर पा रही थी। उसी दौरान धक्का मुक्की में एएसआई राजीव कुमार अचेत होकर गिर गए। इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। राजीव पहले से बीमार चल रहे थे, पूर्व में सीआईडी स्पेशल ब्रांच में काफ़ी दिनों तक पोस्टेड थे। इस घटना पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो डीजीपी का बड़ा बयान आया है, बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान आया है कि एएसआई जो अररिया में जिन एएसआई की मौत हुई है, वो पीट पीट कर उनकी हत्या नहीं की गई है, बल्कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है और जिस तरह से उन्होंने घटना के बारे में बताया है कि उनके शरीर पर कोई जख्म का निशान नहीं मिला है, यानी भीड़ के द्वारा उनकी पिटाई नहीं की गई है, ये
तस्दीक करते दिख रहे हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार। और जिस तरह से इस घटनाक्रम के बाद बिहार पुलिस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर पुलिस बार बार क्यों घिर रही है, क्यों पिट रही है, तो ऐसे में पुलिस भी घेरे में थी, पुलिस भी सवालों के घेरे में थी। लेकिन बिहार के पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी ने विनय कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि ये पिटाई से हत्या का मामला नहीं है, बल्कि हार्ट अटैक से एएसआई की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और डीजीपी ने यह भी बताया है कि अपराधी अनमोल यादव को छुड़ाने आए परिवार वालों और साथ के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो अब गिरफ्तारी की संख्या और बढ़ी है जैसा कि खबरें आ रही हैं। हालांकि डीजीपी ने 3 लोगों की पुष्टि की है, लेकिन और भी कई सारे अपराधी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। यानी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन डीजीपी ने जो बातें कही हैं जिस तरह से कि जिस पर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस गई थी छुड़ाने के लिए, अपराधी को पकड़ने गई थी, लेकिन लोग वहाँ छुड़ाने लगे और उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई उसमें पिटाई कर दी गई एएसआई की और उससे उनकी मौत हुई है। लेकिन डीजीपी ने, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ तौर पर इंकार किया है। एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि अपराधी को छुड़ाने गए पुलिस अधिकारी की एएसआई की मौत पिटाई से नहीं हुई है, बल्कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। इस मामले में जिस तरह से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और डीएम ने अपराधियों को चुनौती भी दे डाली थी कि जो इस अपराध में संलिप्त हैं उन्हें ऐसी सज़ा देंगे कि जो अगले जो असामाजिक तत्व है वो काँप जाएंगे। तो ऐसे में इस बीच डीजीपी का बड़ा बयान आया है कि एएसआई जिनकी मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में, जिसमें कहा जा रहा था कि भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी है, इस पर डीजीपी ने साफ कह दिया है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। उनके शरीर पर किसी भी तरह का चोट का निशान नहीं पाया गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।